हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को देव उठानी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोतागण, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। लेकिन इस बार इस एकादशी को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि इस बार देव उठानी एकादशी 2 दिनों की हो रही है। तो लोग कन्फ्यूज हैं कि किस दिन व्रत रखा जाए और तुलसी विवाह किस दिन किया जाए, क्योंकि देव उठानी एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह किया जाता है और द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह किया जाता है। इस बार तुलसी विवाह के दिन रविवार का दिन पड़ रहा है, तो इसलिए लोग संकोच में हैं कि उस दिन विवाह किया जाए न किया जाए, क्योंकि रविवार के दिन माता तुलसी को छूना मना होता है, मतलब उनके पत्र नहीं तोड़े जाते। तो क्या इस स्थिति में हम उनका विवाह रविवार के दिन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? तो आज की इस वीडियो में हम ये सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में देव उठानी एकादशी का प्रारंभ 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर होगा। वहीं इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। इस प्रकार देव उठानी एकादशी 2 दिनों की हो रही है, जो कि 1 नवंबर दिन शनिवार को भी रखा जाएगा और 2 नवंबर दिन रविवार को भी रखा जाएगा। तो लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि किस दिन का व्रत रखें। एकादशी व्रत का पारण रहेगा, जो लोग 1 नवंबर को एकादशी व्रत रखेंगे तो 2 नवंबर को उनका पारण रहेगा दोपहर 1:11 से 3:23 तक। और जो लोग 2 नवंबर को एकादशी व्रत रखेंगे तो 3 नवंबर को एकादशी व्रत का पारण रहेगा सुबह 6:34 से 8:45 तक। ऐसे तो एकादशी का व्रत उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है, तो इस प्रकार 2 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, लेकिन इसका पारण त्रयोदशी में हो रहा है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हैं कि क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में ही किया जाता है। बहुत सारे पंडित और मठाधीशों के अनुसार यह पता चला है कि जब 10वीं युक्त एकादशी होती है तो ये गृहस्थ जनों के लिए होती है, यानी कि 1 नवंबर को गृहस्थ जन एकादशी का व्रत निसंकोच होकर रख सकते हैं। ऐसे ही द्वादशी युक्त एकादशी जो है वो वैष्णव जन रखेंगे। तो इस प्रकार यह कन्फ्यूजन दूर होता है। तो गृहस्थ जन 1 नवंबर को एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ 2 नवंबर को भी रखा जा रहा है तो आप रख सकते हैं निसंकोच। अब ये सवाल उठता है कि तुलसी माँ का विवाह कब कराया जाए, क्योंकि इस बार एकादशी पर भद्रा का भी साया है, जो कि धरती लोक पे ही है। तो इस प्रकार एकादशी के दिन सुबह में आप तुलसी विवाह नहीं करा सकते, क्योंकि विवाह कभी भी भद्रा में नहीं होता। तो आप अगर देवी उठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराना चाहते हैं तो प्रदोष काल में, यानी कि 5 बजे के बाद आप तुलसी विवाह करा सकते हैं 1 तारीख को। नहीं तो आप 2 तारीख को भी द्वादशी के दिन तुलसी विवाह करा सकते हैं। रविवार का दिन पड़ रहा है तो इससे कोई संकोच नहीं है। रविवार के दिन तुलसी जी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आप माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप रविवार के दिन विधि विधान से माता तुलसी की पूजा आराधना करके भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की विधि विधान से विवाह करा सकते हैं। अगर आपको इसमें भी संदेह है तो कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह कराया जाता है, तो आप कार्तिक पूर्णिमा तक बीच में कभी भी माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार पूर्णिमा तक माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं। वैसे अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं किया है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरे महीने में स्नान नहीं कर पाए, तो ये 5 दिन बेहद ही उत्तम होते हैं, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारों के छांव में स्नान करके आप पूर्णिमा के दिन दान पुण्य कर सकते हैं। इससे पूरे कार्तिक स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। देव उठानी एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीना के योग निद्रा से इसी दिन उठते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव उठानी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही माता तुलसी की भी कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी के दिन स्नान दान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन दीप दान अवश्य करें। खास तौर से माता तुलसी के सामने घी का दीपक इस दिन जरूर जलाएं। इस दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि विधान से भगवान विष्णु माता तुलसी की पूजा आराधना करें और व्रत का संकल्प लें और व्रत रखें। और इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और इस दिन व्रत कथा का पाठ अवश्य करें।
आरती करके सब में प्रसाद वितरण करें। प्रसाद में तुलसी दल अवश्य डालें। तुलसी जी का पत्ता एकादशी और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। इस दिन किसी को भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी के मन को दुख पहुँचे। और द्वादशी के दिन सुबह प्रातः उठकर श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करके ब्राह्मण को दान दें। उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर व्रत का पारण करें। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल पे व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो उसका आनंद अवश्य उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।